अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ इकरार आज़ू में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और कुछ बात करेंगे इसराइली जालियत की। तो ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई देखने में आई। इसराइल पर 5 मिसाइल हमले किए गए, जबकि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दाग दिए गए। तल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे, हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए, कई इमारतें तबाह, मुतअद्दिद को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले में इसराइली वजारत दिफा के करीब इमारत को आग लग गई। तल अवीव के जुनूब में कायम एटमी रिसर्च सेंटर को भी नुकसान। ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हुकाम की शहरियों को शेल्टर में रहने की हिदायत। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन को वादा सादिक 3 का नाम दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है ऑपरेशन जारी है, बेगुनाह लोगों के खून का बदला लिया जा रहा है। मकबूजा इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। ये वही तंसीबात हैं जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फलस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। ईरानी हुकाम का इसराइल के खिलाफ हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। कहा, जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का इसराइल के 2 जंगी तैयारों को मार गिराने और खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की फाइटर तैयारे मार गिराए जाने की तरदीद। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न। अफवाज के हक में नारे। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइलियों पर जिंदगी तलख हो जाएगी, अब उनको भागने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ चुकी है, जबकि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा है। इसराइली फजारिया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इतलात। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमदान, तबरेज समेत ईरानी फजाई के अड्डों पर हमले किए गए। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम भी फाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। रूसी सदर ने इसराइल ईरान तनाज़ा हल करने के लिए सालिसी की पेशकश की है। रूसी सदर की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी सदर ने रूसी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान इसराइली जालियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता हुआ है। मशरिक़ वस्ता में जारी ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर खुसूसन ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में कशीदगी कम करने और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि तनाज़ात का हल सिर्फ सिफारती ज़राए से ही मुमकिन है, ताकत का इस्तेमाल काउंसिल के लिए ठीक नहीं। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ, जबकि ईरानी मंदूब का कहना है इसराइली हमलों में सीनियर मिलिट्री अफसरान समेत 78 अफराद को शहीद किया गया। इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जराइम में मुलविस होने के मुतरादिफ है। इसराइली मंदूब का कहना है ईरान की फौजी क़यादत और एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद है। क्या हम शहाब मिसाइल के तल अवीव में गिरने का इंतजार करें? हम अपने शहरियों की बका के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान ने हमारी तंसीबात को निशाना बनाया तो नताइज संगीन होंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दिया। बर्नी सैंडर्स का कहना है अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला किया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के लिए सबसे बड़े मुज़ाकरात को मार दिया और अमेरिका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर इसराइली जालियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करी गई और कहा गया कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई। फौरी OIC और अरब लीग का इजलास बुलाया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर अरकान ने कहा, इसराइली जंगी जुनून पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए ख़तरा है। उधर पाकिस्तान ने ईरान पर मौजूद हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन की महफूज वापसी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं।
قومی اسمبلی اور سینٹ نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ کہا کہ ایران پر حملہ کر کے اسرائیل اقوام متحدہ سمیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کا گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں OIC عرب لیگ سے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اراکین نے کہا کہ اسرائیل نے پاکستان کے لیے خطرات بڑھا دیے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے کہ ایران اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے۔ ایران کو یا کسی بھی ملک کو جس پہ حملہ کیا جائے اس کو اپنے تحفظ کا دفاع کا حق حاصل ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کو متحد ہو کر روکنا ہوگا۔ ایسی ڈپلومیسی پلے کرنے چاہیے تاکہ ایران کا جو انٹیگریٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، وہ بھی بحال ہو اور ان کی سورنٹی بھی بحال۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اسرائیلی حملوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف۔ ادھر پاکستان نے ایران میں موجود ہزاروں زائرین کی محفوظ واپسی کے لیے اقدامات کر لیے ہیں۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران سے رابطے میں ہے، زائرین کے محفوظ واپسی کے لیے یونٹ قائم کر دیا گیا۔ سندھ کا 3451 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ CM سندھ مراد علی شاہ نے اپوزیشن کے شور شرابے میں بجٹ کو پیش کیا۔ گریڈ 1 کا 16 تنخواہوں میں 12% اضافے کا اعلان۔ گریڈ 17 سے 22 تک 10% تنخواہ بڑھے گی۔ پینشن میں 8% اضافے کی تجویز۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1018 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے کا تاریخی بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں صحت اور تعلیم کو ترجیح دی گئی۔ سندھ حکومت نے بجٹ میں عوام کو مکمل ریلیف دینے کی کوشش کی۔ PTI اور MQM کا گٹھ جوڑ آج سامنے آ گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ احتجاج کیا گیا۔ PP نے کراچی میں بوری بند لاشوں کے سیاست کا خاتمے میں اہم کردار کیا ادا۔ متحدہ قومی موومنٹ اور PTI کا گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ جو لوگ یہاں پہ آپس میں سیٹوں پہ لڑتے رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنے مینڈیٹ چوری ہونے کے دعوے کرتے رہے، آج PTI اور متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی میں اس احتجاج میں ہم آواز تھے۔ بلدیات کی الیکشنز میں جس طریقے سے متحدہ الیکشن سے بھاگتی رہی ہے، اور وہ بھاگتی اسی لیے رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ماسز میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور آج بھی ماسز میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی۔ سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ کنٹینیوسلی دیتی ہوئی آئی ہے اور آج بھی دے رہی ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں ان کو سندھ کی عوام نے پہلے بھی مسترد کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی مسترد کرتے رہیں گے۔ KP حکومت نے 2119 ارب روپے کا سرپلس اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ پراپرٹی ٹرانسفر ڈیوٹی 2% سے کم کر کے 1%، ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ کم از کم اجرت 40,000 روپے کر دی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آج ٹیکس پر ٹیکس لگا کر بجٹ کو قابل تحسین بنایا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 20 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے؟ ہم آزاد نہیں، معاشی طور پر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے۔ خطے میں پاکستان واحد ہے جو کوئی پیچھے جا رہا ہے۔ IMF کے کہنے پر قانون سازی ہوتی ہے۔ ہم بجٹ پاس کرتے تھے تو فری ٹیکس بجٹ بڑا قابل تحسین ہوتا تھا، اور آج وہ دن بھی دیکھا کہ جب ٹیکس پہ ٹیکس لگا کر اس بجٹ کو بھی قابل تحسین بنوایا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 20 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے؟ افراط زر کی شرح 30 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے؟ GDP گروتھ 30 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہے؟ تو ہم سمجھیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، معاشی طور پر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، اور اس پورے خطے کے درمیان میں ایک پاکستان الگ ملک ہوگا کہ جہاں پوری دنیا اوپر جاتی ہے تو ہم نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے خود پارلیمنٹ کے اندر وہ دن دیکھے ہیں جب قانون سازی قانون کے ڈرافٹ کے پیچھے لکھا ہوتا تھا کہ یہ قانون سازی ہم ATF کے کہنے پہ کر۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی بڑھنے کی شرح -1.41% ریکارڈ۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.11% کی معمولی کمی ہوئی۔ ایک ہفتے میں 15 اشیاء مہنگی، 9 کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 27 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔
इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई बढ़ने की शरह -1.41% रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.11% की मामूली कमी हुई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में टमाटर फी किलो 12 रुपए 33 पैसे, आलू फी किलो 6 रुपए 46 पैसे, प्याज की फी किलो कीमत 1 रुपए 52 पैसे, जबकि अंडे फी दर्जन 2 रुपए 17 पैसे महंगे हुए। केले, खुश्क दूध, गुड़, चीनी, दाल मूंग और मटन भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी फी किलो 42 रुपए 9 पैसे, लहसुन की फी किलो कीमत 19 रुपए 68 पैसे, दाल मूंग फी किलो 5 रुपए 25 पैसे सस्ती हुई। दाल, चना, कुकिंग ऑयल, गंदम का आटा, LPG भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं, जबकि चावल, ब्रेड, बीफ, नमक समेत 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आज दुनिया भर में रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क में सालाना 3.5 लाख बैग खून अतिया किया जाता है, जबकि सिंध में ये तादाद तकरीबन 10 लाख है। माहिरीन के मुताबिक हर सेहतमंद शख्स को साल में 4 बार खून अतिया करना चाहिए। कराची से राना खालिद की रिपोर्ट देखिए। खून जिंदगी है और अगर खून अतिया किया जाए तो ये सदका जारिया भी है। 14 जून का दिन दुनिया भर में खून का अतिया देने वालों से मंसूब है। इसका मकसद इंसानियत के उन बेलौस खिदमतगारों को खिराज तहसीन पेश करना होता है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में सालाना 35 लाख अफराद खून अतिया करते हैं, जबकि सिंध में ये तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब है। हम साल में 4 दफ़ा ब्लड दे सकते हैं। हर 3 महीने के बाद आपका बॉडी का जो ब्लड है वो नया बनना शुरू हो जाता है। पहले वाले आपके RBCs ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो चाहे हम दें या ना दें, एवरी 3 मंथ्स आपका ब्लड जो है वो पुराना वाला ख़त्म हो रहा होता है, नया जो है फ्रेश ब्लड बन रहा होता है। रज़ाकाराना खून के अतिया से सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के मरीज़ फैज़याब होते हैं, जबकि मुख्तलिफ अक़साम की बड़ी सर्जरीज के लिए भी खून की फरहमी बेहद ज़रूरी होती है। जितने भी खासकर जो अपने सर्जरीज होती हैं, गायनी की पेशेंट होती हैं या कैंसर हैं या डायलिसिस में जिन पेशेंट पे यूज़ होता है, इसी तरह जो कार्डिक सर्जरीज होती हैं, नैरो सर्जरीज होती हैं और दीगर सर्जरीज में खून एक लाजमी जुज़ है। बिलखुसूस थैलेसीमिया के पेशेंट जो हैं उनको ये ब्लड लाजमी चाहिए होता है, जिनके पास डोनर देने के लिए नहीं होता। माहिरीन कहते हैं खून का अतिया ना सिर्फ दूसरों के लिए जिंदगी है, बल्कि अतिया देने वालों को भी ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब जैसी बीमारियों से महफूज रखता है। कैमरामैन नुमान खान के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची।